इस सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ट्रिमिंग कब करना है वो सबका तो जवाब दे दिया था, फिर भी कंफ्यूजन था। तो उसमें कंफ्यूजन एक और भी हो सकता है दोस्तों। ये कुछ ही दिनों पहले मैंने दिखाया था आप लोगों को, मैंने वर्क किया था अभी उसका स्टॉक, हमने बेसिक स्टॉक बनाया था और उसमें ग्रोथ निकल आया है और साथ में फ्रूट भी निकल आए दोस्तों। देख सकते हैं फ्रूट भर भर के फ्रूट आए हैं। ये मिनी वेराइटी है, बहुत ही मिनी, हमारे यहाँ ग्रो हुआ था, उसी में से मैंने एल लेयरिंग करके लगाया और वो मदर प्लांट भी चला गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। तो किसी ने ये भी पूछा था कि मदर प्लांट क्या होता है। तो जिस प्लांट को हम लगा देते हैं घर पे और उसी में से कई सारे प्लांट बनाते हैं, तो वो उन सब प्लांट्स का मदर है, उसी में से हम सब बनाते हैं। तो ट्रिमिंग के लेके सवाल था कि ट्रिमिंग कब करें दोस्तों। इस तरह बड़े बड़े जो ब्रांचें निकल आती है बोगनवेलिया की वगैरह, तो दोस्तों अनवांटेड है। जब स्टेम नीचे से इधर से कहीं से निकलने लगे तो फिर अगर प्लांट आपका बनाया है तो वो सर्वाइवल में चला जाता है, यानी वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो ब्रांचें निकलेगी वो सकर ब्रांच कहलाती है और वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले जाएंगे। तो ऐसी ब्रांचों को आप कभी भी हटा सकते हैं। और किसी किसी का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि ट्रिमिंग के वक्त ब्राक का कलर चेंज हो जाना चाहिए, यानी अभी ये निकली है तो उसका ट्रिमिंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप कभी भी पिंच कर सकते हैं। किसी को ये भी सवाल रहता है कि उसको मैच्योर होने देना है, यानी ब्राक का कलर इस तरह ब्राउन हो जाए फिर हम करेंगे, ऐसे भी सवाल आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। आपको जब भी लगे कि ट्रिमिंग करना है और वो लगेगा, वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कैसे क्या करना है। वो एक्सपीरियंस होते होते सब हो जाता है दोस्तों। तो ये तो बनाया जैसे बोनसाई मिल गया, हमें बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया तो फिर ये तो बन भी गया है। ये एल लेयरिंग से किया था मैंने, उसी में मैंने पतली पतली डालियों का एल लेयरिंग कर लिया था और लगा दिया था। तो ट्रिमिंग दोस्तों किसी भी स्टेज में आप कर सकते हैं। अगर बड़े बड़े जो डालियां निकल आती है, इसी डालियां अगर आपके प्लांट को नुकसान कर रही है ऐसा लगे तो आप कभी भी निकाल दीजिएगा। अगर आपने ब्रांच स्ट्रक्चर बना लिया है और वहाँ कहीं से भी, बोगनवेलिया में तो ऐसा ही होता है, आपने कुछ ब्रांच रखी है और उसके बाद कहीं से भी ग्रोथ हो जाता है, उसकी पूरी डिस्कार्ड कर दीजिएगा दोस्तों। और इस तरह कलर चेंज होने का भी इंतजार नहीं करना है, आप कभी भी निकाल सकते हैं ब्रांचों को। ये प्लांट देखिए दोस्तों, यहाँ भी विंटर है फिर भी मैं ट्रिमिंग कर सकता, क्योंकि इसमें ग्रोथ भर के आ रहा है। और लोअर ब्रांच को हमने बड़ी करने के लिए उसको ऐसे ही बढ़ने दिया था, तभी ये बड़ी हो पाती, नहीं तो नहीं होती दोस्तों। तो एक स्ट्रेटेजी लेके चलना पड़ता है। और टॉप ब्रांचों को हम अभी इस तरह ट्रिम कर रहे हैं, जिससे यहाँ कुछ ब्रांचें डेवलप हो जाए और छोटू सा प्लांट हमें मिल जाए। तो देख सकते हैं यहाँ इतना ग्रोथ है ही नहीं, क्यों? क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट यहाँ डाइवर्ट किया गया है हमें। और ये ब्रांच हमने मोटी करनी थी, वो हो भी गई है, तो उसको बाद में हम निकालेंगे। अभी हम यहाँ कुछ डेवलपमेंट होने देते हैं, जिससे ये प्लांट तो हमें रेडीमेड जैसा मिल जाएगा। यहाँ जैसे प्लांट अच्छा डेवलप हो ही गया है और अच्छा होता है, फिर उसको हम निकाल के यहाँ डेवलप करेंगे। तो प्लांट की ब्रांचों को हम कभी भी ट्रिम कर सकते हैं, पर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तभी कर सकते हैं, इसे ही नहीं कर देना है। यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो जाए, वो अगर रुकने लगता है तो फिर उसको हम निकालेंगे और यहाँ ब्रांच डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें भी डिपेंड करता है कि आप प्लांट को कितना बड़ा करना चाहते हैं। अगर इसको 1 साल तक ऐसे ही बढ़ने दिया तो फिर यही मेन प्लांट हो जाएगा, ये तो शायद निकल ही जाए। बट यहाँ जो थिकनेस चाहिए थी वो मिल जाती है और बड़े प्लांट से आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये भी एल लेयरिंग से किया था और एल लेयरिंग से करना के फायदा ये है कि फ्रूटिंग जल्दी आ जाती है दोस्तों। फ्रूटिंग अगर आपको चाहिए तो फिर मिल ही जाती है, क्योंकि वो मैच्योर ब्रांच होती है। अगर छोटा सा बीजों से ग्रो किया है और उसमें फ्रूटिंग चाहिए तो फिर मैच्योर प्लांट से लाके ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। और ऐसा ग्राफ्टिंग करके हमने कई सारे
प्लांट में फ्रूटिंग या फ्लावरिंग भी लिया हुआ है, जैसे कि वरुण ट्री आप लोगों को याद होगा। तो इस प्लांट को मैंने सीड से किया था दोस्तों, फिर उसका हार्ड चॉपिंग कर दिया था मैंने। ये देखिए ये पूरा हो गया। यहाँ कई सारी ब्रांचें थी, उसमें मैंने ग्राफ्टिंग किया, नहीं हुआ तो फिर सब उड़ा दी, और जिस ब्रांच में यहाँ ग्राफ्टिंग किया था वहाँ से ये सरवाइव कर गई एक ब्रांच। तो इसमें हर वक्त नहीं, हर ईयर स्प्रिंग में फ्लावरिंग होती है दोस्तों। ये है कणजू का प्लांट, कणजू जिसका दातुन भी किया जाता है। ये बड़े पत्तों वाला है, पर मैंने कोशिश की 2012 में शायद मैंने इसका सीड लगाया था, ग्राउंड ट्रेडिंग भी हुई। जब विंटर में भी हम ऐसा ग्रोथ देखते हैं तो दोस्तों खुश हो जाते हैं हम, अच्छा लगता है। बट यहाँ केवल खुश होने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर ये देख के खुश होते रहे और ऐसे ही छोड़ दिया प्लांट को तो फिर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हमने जो ब्रांच स्ट्रक्चर जो कुछ भी बनाया है वो अब खराब होने वाला है। क्यों खराब होगा? क्योंकि देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ, यहाँ देखते हैं तो यहाँ एक ही ब्रांच ग्रो हो रही है और ये शॉर्ट है, और ये ग्रो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यही न्यूट्रिशन लेता रहेगा। तो इस फ्लो को बदलना है दोस्तों, यही होगा सब जगह। एक अच्छा ग्रोथ करेगा, एक ग्रोथ कम होगा। तो इसी में जो अच्छा ग्रोथ कर रहा है उसको हमें पिंच करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ हमें इसको निकाल देते हैं और यहाँ टॉप जो है उसको हम करेंगे पिंच। इस तरह टॉप पार्ट को हटा देना 2 या 4 इंटरनोट के बाद, उसे कहते हैं पिंचिंग। देखिए इसको हमें प्रमोट करना है, छोटे वाले को। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर कोई ग्रोथ नहीं होगा। इसको भी पिंच करना क्यों जरूरी? क्योंकि ये इतना लंबा हो गया, फिर भी यहाँ कुछ है नहीं, तो अभी के लिए उसको पिंच करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ छोटा रह गया ये बट्स और ये बड़ा निकल आया, उसको पिंच कर दिया और उसको भी पिंच कर दिया। तो ये काम दोस्तों करना है, भले ही कौन सा भी सीजन क्यों ना हो। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वहीं के वहीं ठहर के रह जाएंगे हम। हमें बढ़िया से बढ़िया ब्रांच स्ट्रक्चर डेवलप करवाना है दोस्तों। इसमें कोई ग्रो नहीं हो रहा था, अब ग्रो होने लगा है, क्योंकि पहले जो हमने वर्क किया था पूरे प्लांट पे वर्क किया था। अगर पर्टिकुलर ब्रांच पे वर्क करते हैं तो वही ग्रोथ होगा। अगर पूरे ब्रांच पे वर्क करते हैं तो फिर पूरा प्लांट एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ भी कुछ हुआ नहीं इतना अच्छा, तो इसको होने देना है और उसको हम पिंच कर रहे हैं। और इस तरह का कुछ हुआ है तो उसको इस तरीके से हमें बदलाव करना है। ये ज़्यादा लोअर हो गई है ब्रांच, तो उसको हमें इस तरीके से मोड़ना है, मोड़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने वायरिंग कर लिया है और इस तरीके से ट्विस्ट करके उसको अपराइट कर लिया है थोड़ा। तो ये भी ज़रूरी है, जो पार्ट नीचे रहेगा वो कम न्यूट्रिएंट लेगा दोस्तों। तो यहाँ इन दोनों में बैलेंस करना जरूरी है। तो इस तरीके से हमेशा देखते रहना है, ग्रोथ पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। और ये देखिए इस तरह के इंसेक्ट भी आ जाते हैं, कुछ न कुछ एक इंसेक्ट वगैरह, तो इन सब से भी निपटना है। तो जैसे ही प्लांट ग्रो करेगा दोस्तों तो ये सब कीट वगैरह भी आएंगे ही आएंगे, तो उन सब से भी निपटना है। और ये बहुत ही अलग स्टाइल है, इसको हमें फ्यूजन करवाना है। भले ही धीरे धीरे कुछ अलग लेके आते हैं हम, यहाँ धीरे धीरे मैच्योर होता रहेगा। पर इन सब बातों का अगर ध्यान नहीं रखते, कौन सा भी सीजन है दोस्तों, पिंचिंग कर दीजिए। पिंचिंग जनरली न्यू बर्ड्स में होता है, जिस तरह यहाँ हमने पहले भी कर रखा है, ये इसमें हमने पहले भी किया है, तो अभी तो ग्रोथ भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर चुका था और दूसरे कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए दोस्तों। तो ये ट्रिमिंग के बाद किया जाने वाला एक प्रोसेस है। ट्रिमिंग के बाद जो अब
नया ग्रोथ आता है। तो इस तरह अनबैलेंस रहता है। उन सबको बैलेंस करने के लिए और इन ब्रांचों को मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों मैं करता हूँ इस तरीके से किया ही जाता है। सब में पिंचिंग कहते हैं उसको, और ये एक स्ट्रेटेजी के तहत करता हूँ। रिपोर्टिंग के बाद होता है वो बाद में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बाद में भी करेंगे, अभी ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।